सदर बाजार में आए हैं आप। और जनता की भरपूर डिमांड थी। सब लोग कह रहे थे कि भाई आप जो चाय का कार्यक्रम करते हो हर रविवार वो बदल बदल करके रखो। भी एक जगह से मान लो सदर बाजार के वो नेहरू पैलेस में आते, सेक्टर 13 वाले में आते सुबेरे सुबेरे, तो उनका सबका था कि भाई 4 क्षेत्र में करनाल को बांटा जाए और 4 क्षेत्र में हर रविवार को एक एक कार्यक्रम रखा जाए। और लगभग 6 महीने से कार्यक्रम चल रहा था, तो मुझे समझ में आई कि ठीक कह रही है जनता के बीच में उनके पास जा करके एक चाय की चर्चा में स्वाभाविक चर्चा भी हो जाती है, लोगों की ग्रीवेंसेस भी आ जाती है। अगर इतनी जनता में लगभग 200-250 लोगों में 50 या 60 लोग भी अगर समस्या लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी कार्यशैली अभी ठीक नहीं है। अब इसका मतलब लोगों के पास शिकायतों का अंबार है, तो अपना वर्किंग को अपने को दुरुस्त करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। निगम से रिलेटेड काफ़ी काम आ रहे हैं। निगम के अधिकारियों के साथ बैठ करके, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे सफाई व्यवस्था है, उन चीज़ों को हम लोग अपना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और निगम में काफ़ी कुछ ठीक हुआ भी है मेयर मैडम के आने के बाद 1.5 महीना, क्योंकि 1 साल तक चुनाव नहीं हुए, कुछ वजह से निगम के अधिकारियों की मनमर्जी रही है, उसका हमें आज अब शहर को भुगतना पड़ रहा है। मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहूँगा। लेकिन अब जहाँ कहीं सीवरेज बंद है, कहीं नाले बंद हैं, उनकी वर्किंग पूरी अपना ब्रिज गुप्ता जी को अपना घूम करके सारी बात करें। अब इसके बाद करण पार्क जा रहे हैं। करण पार्क का वैसे अपने सौंदर्यीकरण का मैंने लिख के दे दिया, लेकिन आज जब यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि साथ बराबर में ही आए हुए हैं। तो अब हर जगह 4 जगह बदल बदल कर हम लोग ये चाय रखेंगे, ताकि जनता के बीच में जाकर के वहाँ की समस्या पता लगे। आज जैसे सदर बाजार रखी, एक बार प्रेम नगर रामनगर में रखेंगे और एक बार अपना जीट रोड पार पर रखेंगे। इस प्रकार की विधायक जी, हुड्डा के द्वारा कई जगह नोटिस चिपकाए गए, रेडी फड़ी चालक जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कोई समाधान निकल सकता है? क्योंकि आपकी बात ठीक है, उन्होंने कई जगह शर्ट लगाकर एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ समाधान, क्योंकि रोजगार किसी के सबके खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। बात रोजगार की नहीं है मनोज जी, बात है कारण है। देखिए, पक्के शेड बन गए थे और उन जगह का किराया ले रहा था भू माफिया जिसको कहते हैं, कि वो पनप रहा था। ढाबे बन रहे थे, 25-25, 30-30, 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह थी। वहाँ पे अवैध तरीके से शराब पिलाई जाती थी। और रात को कई बार लगातार, अगर आप कवर करें, मैं आपको बताऊँ, 7 सेक्टर में लगातार लड़के जोन से वहाँ पर गुंडा तत्व कई लड़कों को मार रहे थे। लाठी वीडियो आई है, एसपी साहब उस पर संज्ञान लें। तो जब सीआईए में इंटेरोगेट किया तो पता लगा कुछ लोग वहाँ पर बैठ के रात को शराब पी के योजना बनाते हैं। इस तरह की वो जो अनऑथराइज जगह होती है, तो वहाँ इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। तो उन वजह से फिर ये एक प्रशासन ने कदम उठाया, पक्के शेड जोन से हैं उनको नहीं पनपने दिया जाएगा। रेडी मजदूरी करने वाले को उसकी रोटी खाने दी जाएगी, उनको कुछ नहीं उठाना। विधायक जी, एक अहम प्रश्न है कि करनाल में ग्रीवेंसेस की कमेटी में बड़ा घोटाला, राशन घोटाला कहीं ना कहीं डिफॉल्टर के द्वारा वो उजागर हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जो मनिंदर जिन्होंने शिकायत दी थी वो कहते हैं कोई उसके ऊपर कोई संज्ञान किसी अधिकारी ने नहीं लिया अभी तक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एसीबी चीफ साहब से भी मिला था पीछे। करनाल ग्रीवेंसेस कमेटी में आदरणीय मंत्री जी ने वो मार्क की है, एसडीएम साहब की अध्यक्षता में वो इंक्वायरी चलेगी। एसडीएम साहब उसकी जानकारी लेंगे। 1-2 दिन में जो प्रार्थी ने वहाँ पे कंप्लेंट दी है उनको भी बुलाया जाएगा, जिनके खिलाफ है उनको भी बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई द्वेष भावना से काम होगा। जो साक्ष्य आधारित है वो साक्ष्य आधारित पे सबको अपना जवाब देना पड़ेगा। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन न्याय होना चाहिए। गरीब का राशन अगर किसी ने खाया तो वो भुगतेगा। दूध का दूध और पानी का पानी एसडीएम साहब की अध्यक्षता में होगी। अगर वहाँ से भी रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर ऊपर कार्रवाई देगी। आपने भी समर्थन किया था, क्योंकि जब उन्होंने ये मामला उठाया था आपने भी समर्थन किया था कि ये घोटाला हुआ है। मैंने क्या कहा, मैं जांच के बात करता हूँ। अगर कोई कंप्लेंट लेकर के आता तो मेरे को बात रखनी पड़ती है। करनाल ने मेरे को चुना तो बात रखनी पड़ती है। हर कोई घोटाला का अगर कोई बात ही सामने आएगी तो उसके साथ तो कोई खड़ा होगा आदमी। कोई कंप्लेंट दे के जाएगा, उसकी जांच तो विषय करानी पड़ेगी ना। अगर जांच में वो सही पाए जाएंगे, दोषी नहीं होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जांच जब तक नहीं होती हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन वहाँ बैठे हुए जब वो आदमी इतनी फाइलें लेके आया हुआ है और 20 कंप्लेंट उसके खिलाफ है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। उसकी जांच एक बार उनको बुला करके, कई जगह मैंने सुना भी कि FIR नहीं हुई, अपना अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। दोनों पक्षों को जब तक बुला करके नहीं बात सुनी जाएगी, क्योंकि ये सारी प्रोसेस की कार्रवाई है। एक पक्ष को सुन करके आप FIR नहीं दर्ज कर सकते। प्रार्थी ने अपनी कंप्लेंट दी, उसकी बात सुनी जाएगी। जिनके खिलाफ है उनको बुलाया जाएगा, साक्ष्य उनको देने पड़ेंगे। साक्ष्य नहीं देंगे फिर वो जो सारी कानूनी प्रक्रिया, FIR भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी। वो सारी ये एक देखो, लॉ एंड ऑर्डर का एक अपना सिस्टम होता है। हम उस सिस्टम से, ये कोई तालिबान राज थोड़ी है कि आपने मेरे पे आरोप लगा उठा के मैं जेल में कर दूँ। इंक्वायरी होकर के प्रॉपर ढंग से काम करेंगे।
किसी के साथ द्वेष भावना से काम नहीं होगा। ठीक है।